अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कड़वी बातें एपिसोड 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह की फजीलत पर और अपने जो वहम हैं उनके बारे में, जिनका हमारे दीन से कोई वास्ता नहीं है। बिस्मिल्लाह जो है वो इतनी ताकतवर है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। आप अगर सही तरीका से, सही अकीदत से इसको पढ़ते हैं तो आपको इसके रिजल्ट में मिलेंगे। और अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और साथ ही वहम में पड़ जाते हैं, जो हम में अक्सर होता है कि हम कोई भी वजीफ़ा, कोई भी जो हम अस्माए हुस्ना हो गए, दुआएं हो गई, हम पढ़ते हैं लेकिन वहम में पड़ जाते हैं कि पता नहीं हमारा काम होगा नहीं होगा। अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट के लिए अकीदा का पुख्ता होना भी ज़रूरी है। जो आप दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाह से जो कुछ मांग रहे हैं, तो आपका अल्लाह पे कामिल अकीदा भी होना ज़रूरी है। अगर आप इधर से दुआ मांग रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि पता नहीं अल्लाह हमारा ये काम करेगा नहीं करेगा, आप जब अल्लाह से तवक्कल करते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो फिर अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमईन करें, जो हम अक्सर नहीं होते। हम कोई भी दुआ मांग रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है, हमारी सोच कहीं होती है और दिल में ये भी वसवसा साथ मौजूद होता है कि हम दुआ तो मांग रहे हैं, पता नहीं अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा नहीं सुनेगा, कबूल करेगा नहीं करेगा। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों की, चाहे वो जिस हद तक भी गुनाहगार हो, उसकी दुआ को सुनता ज़रूर है। और जिन दुआओं की कबूलियत नहीं होती, उसका इल्म रब्बे जुल जलाल को ही है कि उसमें क्या हिकमत होती है। वो भी आपके लिए एक बेहतरी का ज़रिया ही होती हैं। हो सकता है आप एक दुआ मांगते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, कोई दुनियावी फ़ायदे के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला कोई उसकी वजह से आपने कोई बड़ा गुनाह किया हो या आप पे कोई मुसीबत और आनी हो, उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उसको टाल दे और आप यही सोचते हैं वे हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुने नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दुआ को, पुकार को सुनता है। और हमारे अंदर इसी तरह के बेशुमार वहम होते हैं। इसी वजह से हमें अमूमन ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अगर गुनाहगार बंदे की दुआ नहीं कबूल होगी तो गुनाहगार बंदा किधर जाएगा? अल्लाह ताला गुनाहगार बंदों की भी दुआओं को सुनता है और उसको कबूल भी करता है, लेकिन हर दुआ की नोयत होती है।
उस हिसाब से उसकी कबूलियत भी होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये है भी अल्लाह पर अपना भरोसा, अपना यकीन पुख्ता करना है। जब तक हम अपना यकीन, ईमान अपने रब पर, अपने परवरदिगार पर नहीं करेंगे, भरोसा मुकम्मल और पुख्ता भरोसा नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारे ज़हन में शको शुबात ही चलते रहेंगे और हम अपने रास्ते से इसी वजह से भटकते हैं क्योंकि हम ज़हनी तौर पर मुतमईन ही नहीं होते। हमारी दुआ मांगने का तरीका इंतहाई अजीब होता है। हम किसी भी मामले में, चाहे वो कहते हैं ना भी एक तस्मा भी मांगना हो आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह आपकी सुनेगा ज़रूर। और यकीन इस हद तक करो जिस तरह एक वाकया अमूमन लोग सुनाते हैं भी कोई मस्जिद थी जहाँ पे किसी मौलवी ने बयान किया भी अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो दरिया भी पार किया जा सकता है। तो कोई चरवाहा था वहाँ पे, उसने ये बात सुनी, वो दरिया पे आया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पूरे यकीन के साथ उसने जो है वो अपने दिल में बिठा लिया भी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और वाकई ही वो बंदा जो है वो दरिया पार कर गया है। वो उसी बिस्मिल्लाह की वजह से अपनी बकरियों को इधर भी ले जाता था और उधर भी ले जाता था। ये किस्सा बड़ा मशहूर है। तो उसी जगह पे जिस बंदे ने ये बयान किया था, जब वो नहाने आता है तो वो अपने शागिर्दों को कहता है कि मुझे रस्सी बांध लो कहीं मैं दरिया में डूब ना जाऊं। तो ये सारी बात यकीन की बात है और जब तक हमारा यकीन पुख्ता नहीं होगा उस वक़्त तक हमारी दुनिया में भी कामयाबी मुश्किल है और आखिरत में और ज़्यादा मुश्किल है। और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने यकीन को पुख्ता करें, अल्लाह पे अपने यकीन को पुख्ता करें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगामात हम तक पहुँचाए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो कि हम उस पर दिलो जान से अमल कर सकें और सही तरीक़ा से दीन इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी को डाल सकें। इसके साथ ही मैं आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट फिर आपकी खिदमत में इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।